सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 420 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है, जो कि एल्डर यिन और यान से कहता है कि मैं ये आशा करता हूँ कि अब आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएं। तो अब इधर ज़ूफेन के मुंह से ज़ूफेन के साथ जुड़ जाने की बात सुनकर के एल्डर यिन और यान को तो काफी बड़ा झटका लगता है। वो काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और फिर वो लोग कहते हैं कि क्या, बिल्कुल भी नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ने वाले। तो अब तभी ये बात सुन ज़ूफेन भी उन लोगों से कहता है कि मगर क्यों, आखिर तुम लोग मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ना चाहते, क्योंकि अब तो इम्पीरियल फैमिली भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और तुम लोगों का एम्परर भी मर चुका है और तुम्हारा नया एम्परर मोटू, वो तो सिर्फ राजगद्दी के ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि वो भविष्य में मेरे हाथों की कठपुतली की तरह काम करेगा। तो अब तुम ही बताओ कि उसको फॉलो करने में आखिर तुम्हारे लिए क्या ग्रेट रहेगा। मगर लेकिन अब तुम लोग भी मुझसे ये मत कहना कि तुम लोग भी इम्पीरियल फैमिली के लिए अपनी मौत तक के लिए लॉयल हो। तो तभी एल्डर यिन कहते हैं कि नहीं, हम डू जेंटियन और ह्यूमन सेज की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, पर लेकिन अगर कोई एक साइड है जिसके के साथ हम कभी भी ज्वाइन होना नहीं चाहते, तो वो साइड सिर्फ और सिर्फ ल्यू क्लैन ही है। हम लोग कभी भी तुम्हारे ल्यू क्लैन में शामिल नहीं होंगे और ये सब इसलिए है क्योंकि उस छोटे से सन की मॉन्स्टर गूस एंगटन के साथ हो। तो अब तभी ये सुन ज़ूफेन भी उनसे कहता है कि आखिर मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ क्या किया है जो कि तुम अब तक उससे इतनी ज्यादा नफरत करते हो। तो तभी ये सुन एल्डर यिन गुस्से में कहते हैं कि उस कमीने बच्चे ने 300 साल पहले हमारी बॉडी के बॉडी कोर को क्रिपल कर दिया और यानी कि उसने ऐसा करके हमारी कल्टीवेशन को अब और भी आगे बढ़ने से रोक दिया है, जिस वजह से हम लोग 300 सालों से बिल्कुल भी कल्टीवेट करके आगे नहीं बढ़ पाए हैं और ना ही अब हम लोग कभी भी इथेरियल स्टेज तक पहुंच सकेंगे। तो अब तुम ही हमें बताओ कि ये रीजन क्या उससे हमें इतनी ज्यादा नफरत करने के लिए काफी नहीं है। तो अब तुम उन लोगों की ये बात सुनने के बाद फिर ज़ूफेन भी बड़े आराम से उन लोगों से कहता है कि ओ, तो बस इतनी सी बात है। इतना कहकर के ज़ूफेन अपने पास से एक मेडिसिन की बोतल को बाहर निकालता है और एल्डर यिन और यान को उस मेडिसिन की बोतल को दिखाते हुए कहता है कि देखो इसे, ये ल्यू क्लैन की एक 10th ग्रेड की हेवन रीचिंग पिल है और इस पिल की खासियत ये है कि इस पिल की मदद से किसी भी इंसान के कितने भी खराब मेरिडियंस और कितने भी खराब बोन्स को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। और यहाँ तक कि इस पिल की बोतल में से एक पिल हमारे ब्रोकन एल्डर ली को भी खिलाई गई थी, जिसे खाकर के हमारे एल्डर ली सिर्फ कुछ ही सेकंडों में जाग गए और पूरी तरीके से ठीक होकर के भागने लगे और यहाँ तक कि उन्होंने इथेरियल स्टेज पर भी ब्रेक थ्रू कर लिया। तो अब बताओ, क्या तुम लोगों को भी अब ये पिल चाहिए? क्योंकि अगर तुम्हें ये पिल चाहिए तो तुम्हें सिर्फ मेरे बेटे से नफरत करना छोड़ करके हमारी ल्यू क्लैन में शामिल होना पड़ेगा। तो इतना कह करके फिर ज़ूफेन उस पिल की बोतल को उन दोनों की ओर आगे करता है, जिसे देख करके वो दोनों लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं कि क्या, एक 10th ग्रेड की पिल जो कि ना सिर्फ मेरिडियंस को ठीक करती है बल्कि बोन्स को भी ठीक करके पूरी तरीके से नया कर देती है। क्या सच में ल्यू क्लैन के पास एक इतना ज्यादा अच्छा रामबाण इलाज है? तो अब उस पिल के बारे में इतना सोचने के बाद फिर एल्डर यिन ज़ूफेन से कहते हैं कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि स्टीवर्ट ज़ू, हम लोग आपके इस उपकार का बदला अपनी जान दे करके भी चुका सकेंगे। तो इसलिए अब से हम लोग आपके हमेशा के लिए आपके काम के बंदे बनेंगे और अपने पूरे जीवन भर आपके आदेशों का पालन करेंगे और हम लोग आपके सन गूस एंगटन के साथ भी अपने मामले को नजरअंदाज कर देंगे। मगर लेकिन कहीं आप हमसे ऐसा कहकर के हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे हैं? तो अब तभी उन लोगों की ये बात सुनने के बाद फिर ज़ूफेन भी उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग थोड़े पागल हो क्या? क्योंकि अभी फिलहाल तो तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है, तो फिर तुम ही बताओ कि आखिर मुझे तुमसे झूठ बोल करके क्या ही फायदा होगा। अब तभी ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद एल्डर यिन और यान को भी एक स्ट्राइक मिलता है और फिर वो अपने मन में कहते हैं कि हाँ, ज़ूफेन बिल्कुल सच कह रहा है। तभी ज़ूफेन भी उन लोगों से कहता है कि और तुम लोग एक काफी लंबे समय से रेडियंट स्टेज की पीक पर अटके हुए हो, मगर लेकिन अब तुम्हारे पास इंस्टेंटली पूरी तरीके से ठीक होने का मौका है और एक बार मेरी इस गोली को लेने के बाद तुम्हें भी इस बात का पता चल जाएगा। तो अब इधर ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद फिर एल्डर यिन और यान एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और फिर अगले ही पल वो लोग ज़ूफेन के हाथों से बड़ी तेजी से उस पिल की बोतल को ले लेते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू, तो फिर ये हमारी डील रही और अब से हम लोग आपके साथ आपके ल्यू क्लैन को ज्वाइन करते हैं। अब इधर उन लोगों के इतना कहने के साथ ही फिर हमें ज़ूफेन को भी दिखाया जाता है, जो कि उन लोगों की ये बात सुनने
करने के बाद फिर एकदम बैडेस सी स्माइल दे रहा होता है। तो अब गाइस आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आखिर ज़ूफेन की इस बैडेस स्माइल का राज क्या है, क्योंकि गाइस मुझे तो लग रहा है कि ज़ूफेन ने इन लोगों को हेवन रीचिंग पिल तो दी होगी, मगर लेकिन उस पिल के साथ ज़ूफेन ने उस पिल में अपने ब्लड वर्म्स को भी मिला दिया होगा, ताकि ज़ूफेन उन लोगों को बाद में इथेरियल स्टेज पर पहुंच जाने के बाद उन लोगों को अपने कंट्रोल में रख सके। तो मेरा तो गाइस यही मानना है, और आप लोगों का क्या मानना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल इसी के साथ यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें कहीं दूर ऊंची पहाड़ियों को दिखाया जाता है, जिसके के टॉप पर एक टेम्पल बना हुआ होता है, और वहीं पे उस टेम्पल के नीचे एक मास्टर भी खड़ा होता है जो कि आराम से अपनी चाय की चुस्कियां ले रहा होता है। तभी कहीं से उसके पास एक और बंदा उड़ता हुआ आता है, जिसे देख वो पहला वाला बंदा काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट जुआन जियान फेंग, क्या आप इस साल बिल्कुल ठीक रहे हैं? तो अब तभी वो दूसरे मास्टर यानी कि सेक्ट लीडर युआन वो पहले वाले से कहते हैं कि हम लोग शायद ही मुश्किल से एक दूसरे से बातें करते हैं, और ना ही हम लोगों के बीच में कोई इतना ज्यादा मेल जोल भी है, तो फिर आज अचानक से आपका इनविटेशन मुझे कैसे मिला? तो इसलिए आप बताएं कि आखिर आप क्या करना चाहते हैं? सेक्ट लीडर जी वुयू। तो गाइस फाइनली अब हमें इस बंदे का भी नाम पता चलता है, और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर शुरुआत से बने हुए हैं तो आप लोगों ने इस बंदे को पहले भी देखा होगा, मगर लेकिन उस वक्त ये अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में था। हाँ गाइस अब शायद से आप लोगों को ये थोड़ा याद आ रहा होगा, आई थिंक ये वही सेक्ट लीडर जी वुये है जो कि एसोटेरिक डिबेट में ज़ूफेन से अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में मिले थे। तो बैक टू स्टोरी, जी वुये उस एल्डर से कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस के ऊपर डिस्कस करने के लिए बुलाया है। हालांकि इस डिस्कशन को शुरू करने में अभी थोड़ी देरी है, क्योंकि अभी एक पर्सन और है जिसका कि आना अभी बाकी रह गया है। तो अब तभी जी वुये के इतने कहते ही वो तीसरा पर्सन भी वहाँ पे उन लोगों के पास आ जाता है, जिसे देख सेक्ट लीडर युआन जियान फेंग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। तो फिर उस बंदे से कहते हैं कि सेक्ट लीडर रेन आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कि सेक्ट लीडर जी वुये उनको ग्रीट करते हुए कहते हैं कि सेक्ट लीडर रेन मैं आपको ग्रीटिंग्स पेश करता हूँ। सेक्ट लीडर रेन ये देख हंसते हुए कहते हैं प्लीज सेक्ट लीडर्स मैं तो यहाँ पे आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बातें करने के लिए आया हूँ, इसलिए प्लीज मेरे खातिर आप लोग इस सेरेमनी में खड़े मत होइए। अब इतना कहने के बाद फिर सेक्ट लीडर रेन सेक्ट लीडर जी वुये से कहते हैं कि सेक्ट लीडर जी आपने जो कुछ भी कहा क्या वो सब कुछ बिल्कुल सच है? क्या सच में युवेन क्लैन ने हमारी पीठ पीछे अपनी गंदी चाल चलने का साहस किया है? तो ये सुन सेक्ट लीडर जी वुये भी कहते हैं कि सेक्ट लीडर रेन मैं कभी भी एक ऐसे गंभीर मामलों के ऊपर प्रकाश नहीं डालता। जबकि उन दोनों की ये सारी बातें सुनने के बाद सेक्ट लीडर जुआन जियान फेंग भी कहते हैं सेक्ट लीडर रेन आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है? तो तभी सेक्ट लीडर रेन कहते हैं कि सेक्ट लीडर जुआन क्या आपको इस सब के बारे में नहीं पता? युवेन क्लैन ने क्वानरोंग के साथ कहानियों के 10वें हिस्से को बेचने की डील की थी। तो अब ये बात सुनकर के तो सेक्ट लीडर जुआन को एक जोरदार झटका लगता है, और फिर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या आखिर उनकी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई? और सेक्ट लीडर जी वुये आखिर आपने मुझे इस सब के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तो सेक्ट लीडर जी भी कहते हैं कि मैंने तुम्हें अभी बताया तो था ना। तो सेक्ट लीडर जी की ये बात सुन तो ये सुन सेक्ट लीडर जुआन काफी ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहते हैं कि ये कमीना मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। इसने मुझे बिना इस मीटिंग का कारण बताए मुझे इस मीटिंग में बुला लिया, ताकि ऐसे गंभीर मामले में अपनी उदासीनता दिखाने से सिर्फ और सिर्फ मेरे और सेक्ट लीडर रेन के बीच रिलेशनशिप खराब हो जाए। तो इतना सोचने के बाद फिर सेक्ट लीडर जुआन कुछ आगे कहने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी सेक्ट लीडर रेन उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, ये सिर्फ केवल सेक्ट लीडर जी की ही एक भूल है, जो कि वो आपको इस बारे में बताना भूल गए। तो सेक्ट लीडर जुआन आपको इस बात को ज्यादा ध्यान में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास सबसे जरूरी बात ये है कि सबसे पहले तो हमें इस सिचुएशन को समझना होगा और इसके आने वाले कारणों को संभालना होगा। इतना कह करके फिर सेक्ट लीडर रेन सेक्ट लीडर जी की ओर देखते हैं और उनसे कहते हैं कि सेक्ट लीडर जी अब क्योंकि आपको इसके बारे में सबसे पहले पता चला, तो आपने जरूरी इस मीटिंग को बिठाने से पहले इस चीज के बारे में कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। तो तभी ये सुन सेक्ट लीडर जी भी उनसे कहते हैं कि सेक्ट लीडर रेन आप तो अपनी उम्र से कई गुना ज्यादा समझदार हैं। आपने बिल्कुल सही सोचा। मुझे जैसे ही इस मामले के बारे में पता चला तो मैंने वास्तव में तुरंत इस चीज के बारे में कार्रवाई की और अब सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो चुका है। हालांकि हम लोग इस चीज को क्वानरोंग और बीस्ट टीमिंग सेक्ट के ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें इन तीनों की जरूरत होगी। इतना कह करके सेक्ट लीडर जी उस बोतल को बाहर निकालते हैं। इसके के अंदर बीस्ट टीमिंग सेक्ट के उन तीनों एल्डर्स को बंद किया होता है। एल्डर जी उस बोतल को उन लोगों को सामने दिखाते हुए उनसे कहते हैं कि इसमें बीस्ट टीमिंग सेक्ट के 3 एल्डर्स की सोल है और हम लोग इनका इस्तेमाल बीस्ट टीमिंग सेक्ट के ऊपर अपना एक जोरदार हमला करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें इस बात के ऊपर विचार करने के लिए सेक्ट लीडर रेन की
जरूरत होगी कि आखिर हमें इससे क्या मिलेगा। तो तभी ये सुन सेक्ट लीडर रैन भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि आखिर अब क्या ही रह गया है। क्वान रोंग जंगल और पहाड़ों में बसा हुआ है जो कि अलग अलग खजानों और जड़ी बूटियों से पूरी तरीके से भरा हुआ है, और मैं तो सदियों से इसके अंदर अपना हाथ मारने का इंतजार कर रहा हूँ। तो गाइस अब इधर सेक्ट लीडर रैन के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा ये वाला एपिसोड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस अब आपको इसका अगला एपिसोड कल देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पर नए और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में।